गुड मॉर्निंग क्लास। चलिए इस न्यूमेरिकल को एक्सटेंड करते हैं और कुछ एक आध चीज़ें और सीखते हैं। देखिए, अगर आप यहाँ पे सिंपली इसी क्वेश्चन का आंसर जानने आए हैं कि इफेक्ट ऑफ एडिंग इज जीरो क्या रहता है, तो आप स्टार्ट में ही आंसर ले लीजिए अपना कि इफेक्ट ऑफ एडिंग इज जीरो टू सिस्टम रहेगा आपका इट इम्प्रूव्स इट्स स्टेबिलिटी। ऑसिलेशंस कम हो जाती हैं आपके सिस्टम की, सेम सिस्टम की। एक ज़ीरो ऐड करने पे स्टेबिलिटी भी इम्प्रूव हो जाती है, ऑसिलेशन भी घट जाती है और आपका सिस्टम का रूट लोकस लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट हो जाता है। तो चलिए इसी इन्फॉर्मेशन को आप एक थोड़ा अलग ढंग से सीखना पसंद करेंगे तो इस लेक्चर को कंटिन्यू कीजिए। अगर आपको सिंपली ये इन्फॉर्मेशन ही चाहिए थी कि इफेक्ट ऑफ एडिंग इज जीरो क्या रहेगा, तो वो ये सिंपल 3 स्टेप्स हैं। अब इसी इन्फॉर्मेशन को थोड़ा अलग अंदाज में देखना चाहेंगे, तो चलिए ज़रा वो भी देखते हैं। देखिए, कुछ इस तरह से शुरुआत करते हैं। स्टूडेंट लाइफ का, कॉलेज लाइफ का सबसे बड़ा क्वेश्चन रहता है कि ये सब हम क्यों पढ़ रहे हैं, ये चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं, ये सब्जेक्ट क्यों पढ़ रहे हैं। इस तरह के इरिटेटिंग क्वेश्चंस सबसे ज़्यादा इरिटेट करते हैं कि ये चीज़ पढ़ क्यों रहे हैं और उसका प्रैक्टिकल लाइफ से कंसर्न क्या है भी है कोई कंसर्न या ऐसे ज़बरदस्ती पढ़ रहे हैं। तो देखिए, कंसर्न भी है और रीज़न क्या है और कंसर्न क्या है, इन दो बड़े क्वेश्चंस को आंसर करते हैं इस टाइम पे। ठीक है, देखिए शुरुआत से चलते हैं। सबसे पहले हमने किसी सिस्टम आपने चूज़ कर लिया, मान लीजिए लैपटॉप, मोबाइल, कोई भी सिस्टम, गीज़र, कार, कुछ भी हो सकता है आपकी कार। तो उस सिस्टम का सबसे पहले तो आपको आना चाहिए ट्रांसफ़र फंक्शन बनाना। ये एक पोर्शन आपने नहीं सीखा है, ठीक है। ये एक स्टेप है जो आपको नहीं आता कि किसी सिस्टम का ट्रांसफ़र फंक्शन कैसे बनाते हैं, ठीक है। उसकी आपको ऑलरेडी अगर ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन बनाई हुई मिल जाए तो उस ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन को या सिग्नल फ्लो ग्राफ रिप्रेजेंटेशन को या मैथमेटिकल मॉडल को रिड्यूस करके आप उसका एक फाइनल ओवरऑल ट्रांसफ़र फंक्शन निकालना तो जानते हैं। ये स्टेप आपको आता है, ये स्टेप आपको नहीं आता, ठीक है। तो कुछ ना कुछ तो प्रैक्टिकल लाइफ का हिस्सा आपको आता ही है। सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम कैसे बनी, वो सिग्नल फ्लो ग्राफ कैसे बना, वो आपको नहीं आता वन पार्ट, लेकिन उस ब्लॉक डायग्राम का ट्रांसफ़र फंक्शन कैसे बनाना आता है। तो चलिए कुछ तो आता है। अब आगे चलते हैं कि बाकी चीज़ें कैसे काम आती हैं। आपने अपने सिस्टम का ट्रांसफ़र फंक्शन बना लिया विद द हेल्प ऑफ ब्लॉक डायग्राम। तो अब आप जानना चाहेंगे कि वो सिस्टम स्टेबल है या नहीं है, स्टेबल है या अनस्टेबल है। सबसे पहला क्वेश्चन तो आंसर ये करना चाहेंगे आप सिंपली अपने सिस्टम को एक मास प्रोडक्शन में तो नहीं डाल सकते बिना जाने उसके बारे में मैक्सिमम डिटेल्स ऑन योर नोटबुक्स। तो वो मैक्सिमम डिटेल्स रहेंगी क्या क्या, फ्रीक्वेंसी की कुछ स्पेसिफिकेशंस रहेंगी, कुछ टाइम की कुछ स्पेसिफिकेशंस रहेंगी। तो सबसे पहले तो मोटी मोटी चीज़ तो ये पता होनी चाहिए कि रूट हर्विट्ज से कि ये आपका सिस्टम जो आपने डिज़ाइन किया है वो स्टेबल है कि नहीं, ठीक है। तो अब आप रूट हर्विट्ज से बता ही सकते हैं, आपके पास कोई ट्रांसफ़र फंक्शन हो उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से रूट हर्विट्ज जो आपने पढ़ लिया है उसकी हेल्प से आप बता सकते हैं कि आपका सिस्टम स्टेबल है या अनस्टेबल है, ठीक है। ये बात आ गई एक सिंपल हाँ या ना की सिस्टम स्टेबल है या नहीं है। अब कुछ इंप्रूवमेंट भी लानी हो सकती है। आपको क्या पता उसका ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स रिड्यूस करना हो, पहले निकालना आता होगा तभी आप उसका रिड्यूस करेंगे ना ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स। मान लीजिए कि आप अफोर्ड कर सकते हैं 4 सेकंड का ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स अपने सिस्टम में। इससे ज़्यादा अगर आपको ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स मिले आपके सिस्टम में तो आप कहेंगे कि मेरा सिस्टम स्लो है। आपको मान लीजिए 8 सेकंड मिल जाता है, 10 सेकंड मिल जाता है, 12 सेकंड मिल जाता है, 35 सेकंड्स मिल जाता है, तो आप कहेंगे ये मेरी स्पेसिफिकेशंस मीट नहीं करता, मैं 4 सेकंड से ज़्यादा का ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स नहीं बेयर कर सकता। तो निकालना आता होगा तभी आप इम्प्रूव भी करेंगे, ठीक है। वो कैसे करते हैं, विद द हेल्प ऑफ लीड लैग कंपनसेटर्स एंड PID कंट्रोलर्स, वो सब चीज़ें हम पढ़ेंगे बाद में, ठीक है, कि इनके बारे में इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं वो बाद में आएगा। तो अगर आपको उस टाइम डोमेन एनालिसिस आता होगा तभी आप बताएंगे ना कि आपके सिस्टम में स्टेडी स्टेट एरर कितना है, कि आपका इनपुट दिया आपने कोई पर्टिकुलर और उसके लिए जो आउटपुट मिला आपका डिज़ायर था 1 और जो आपको आउटपुट मिला वो था 0.9। तो आप बताएंगे कि हाँ भाई 10% का स्टेडी स्टेट एरर है मेरे सिस्टम के अंदर। वो जो आपको डिज़ायर्ड वैल्यू होती है वो वहाँ से 10% कम मिलती है। मान लीजिए आप वेइंग स्केल बनाते हैं, आपने अपना वेट करने वाला स्केल बनाया है, ठीक है। वहाँ पे आप 100 kg का बंदा चढ़ाते हैं, उसका वेट करते हैं और वो 90 आता है, तो वो तो खुश हो जाएगा बहुत ज़्यादा, लेकिन है तो गलत, ठीक है। उसके चक्कर में वो खाना पीना बढ़ा देगा तो 110 किलो का हो जाएगा, तो इस तरह से ठीक नहीं है, और कहीं और वेट करेगा तो जो भी है, इन शॉर्ट ये डिज़ास्टर है। इस तरह से तो आप नहीं चल सकते, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। तो अब बात आती है रूट लोकस क्यों आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, अभी हमने चैप्टर पढ़ा है रूट लोकस, तो अब रूट लोकस की बात करते हैं। इस सिस्टम का रूट लोकस देखिए, इस सिस्टम का हमने रूट लोकस कुछ ड्रॉ किया था कुछ इस तरह से। फॉर k = 0 आपका एक पोल यहाँ है, एक पोल -1 पे यहाँ पे है और एक -3 पे यहाँ पे है। और हमने देखा कि इसकी k की वैल्यू बढ़ाने से पोल्स की मूवमेंट किस तरह से रहती है। ये पोल इस तरफ से आता है और ये यहाँ से आता है, ब्रेकअवे पॉइंट पे दोनों मिलते हैं और फाइनली
फॉर के इक्वल टू 12 ये राइट हैंड साइड पे शिफ्ट हो जाते हैं पोल्स, और आपका सिस्टम फॉर के ग्रेटर देन 12 सिस्टम क्या हो जाएगा आपका अनस्टेबल, दैट यू नो फॉर श्योर, और ये पोल आपका यहाँ पे चला जाता है। ठीक है, और ये आपका वैलिड रीजन नहीं है रूट लोकस ड्रॉ करने के लिए, ये भी हमने देखा इनवैलिड रीजन है। तो चलिए अब देखिए, ये चीज़ें आप जानते हैं इस गिवन सिस्टम के ट्रांसफर फंक्शन की हेल्प से, रूट लोकस की हेल्प से। तो अब देखिए इसमें इम्प्रूवमेंट कैसे ला सकते हैं हम। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एडिंग ए ज़ीरो। तो क्या इम्प्रूवमेंट होगी, ये आ गया आपका एस प्लेन, ये आ गया आपके ओपन लूप के ट्रांसफर फंक्शन के पोल्स 0 पे, -1 पे और -3 पे। अब आप यहाँ पे एक 0 ऐड कर देते हैं कंपनसेटर्स की हेल्प से या कंट्रोलर्स की हेल्प से, आप एक 0 ऐड कर देते हैं अपने सिस्टम में। अब देखिए इसका रूट लोकस कैसे ट्रांसफर हो जाएगा पूरा का पूरा। और अब आप देखेंगे अगर अब आपकी रिक्वायरमेंट के ग्रेटर देन 12 है सिस्टम की, कि आपको के की वैल्यू अपने सिस्टम को कंटिन्यू करने के लिए 20 चाहिए, 30 चाहिए, कुछ भी चाहिए, 18 चाहिए, तो अब आप रख सकेंगे। अब वो कैसे रख सकेंगे अभी हम देखते हैं। पहले तो रखते हैं तो फॉर श्योर वी नो कि के इक्वल टू 18 हमारा सिस्टम अनस्टेबल हो जाना था, और मान लीजिए अब आपकी रिक्वायरमेंट थी के इक्वल टू 18 रखना या 20 रखना इसी सिस्टम के लिए, तो अब वो कैसे रख सकते थे। पहले केस में तो नहीं रख सकते थे, रखते तो आपका सिस्टम क्या हो जाना था अनस्टेबल, पोल शिफ्ट हो जाते हैं राइट हैंड साइड पे, और अब एक 0 ऐड करने की वजह से आपका सिस्टम का रूट लोकस बन जाएगा कुछ इस तरह से। ये पोल चला जाएगा टूवर्ड्स दिस 0, ये पोल्स कुछ यहाँ पे इसका ब्रेकअवे पॉइंट आएगा, इसकी तरफ जाएंगे, और फाइनली आपका रूट लोकस कुछ इस तरह से बन जाएगा। तो अब आप फॉर के ग्रेटर देन 12 भी अपना सिस्टम ऑपरेट कर सकते हैं। इसकी ऑपरेटिंग रेंज अब आपने बढ़ा दी है। अगर आपकी रिक्वायरमेंट होगी 15, 16 या 17 की, तो अब आप अपने इसी सिस्टम को फॉर हायर वैल्यू ऑफ के भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अब बात आती है स्टूडेंट लाइफ में वापस की, कि पेपर में इसका कैसे इस्तेमाल करना है इस इंफॉर्मेशन का। ठीक है, एमसीक्यूज़ में कई बार पूछा जाता है इफेक्ट ऑफ एडिंग ए ज़ीरो। तो अब आपने इतनी स्टोरी के साथ इफेक्ट ऑफ एडिंग ए ज़ीरो अगर देखें ध्यान से, तो क्या हुआ है, आपका रूट लोकस कहाँ शिफ्ट हो गया है, लेफ्ट हैंड साइड पे। ठीक है, ये इमेज याद रहनी चाहिए आपको। आपकी ऑसिलेशंस क्या हो जाएंगी, रिड्यूस। ऑसिलेशंस ज़्यादा देर के लिए रहती हैं जितने आपके पोल्स जे ओमेगा एक्सिस के पास हों। जितने आपके पोल्स जे ओमेगा एक्सिस से दूर शिफ्ट हो जाएं, आपकी ऑसिलेशंस उतनी कम होंगी। इन पोल्स को कहते हैं डोमिनेंट पोल्स भी कहते हैं, क्योंकि इन्हीं की वजह से ज़्यादा देर तक ट्रांजिएंट पीरियड रहता है। इनकी वजह से जो ट्रांजिएंट पीरियड का इफेक्ट है वो जल्दी ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो जो जे ओमेगा एक्सिस के पास होते हैं पोल्स, उनको क्या कहते हैं, डोमिनेंट पोल्स, और इन्हीं की वजह से ऑसिलेशंस ट्रांजिएंट पीरियड ज़्यादा देर तक रहता है। ठीक है, तो अब जब यही पोल्स लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट हो जाएंगे तो उसका इफेक्ट आपको क्या मिलेगा, ऑसिलेशंस आपको मिलेंगे सिस्टम में कम। ठीक है, दिस इज अनदर इफेक्ट ऑफ एडिंग ज़ीरो टू योर सिस्टम। ठीक है, दो इफेक्ट्स की बात होगी, रूट लोकस लेफ्ट हैंड साइड पे, ऑसिलेशंस रिड्यूस। नेक्स्ट थर्ड बेनिफिट की बात करते हैं, आपकी स्टेबिलिटी क्या हो गई है, रिलेटिवली इंप्रूव हो गई है। रिलेटिवली मतलब इन कंपैरिजन टू, ये बड़ा ज़्यादा वर्ड यूज़ होगा आपका पूरी इंजीनियरिंग में, रिलेटिवली। ठीक है, इसका सिंपल वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं, इन कंपैरिजन टू। ठीक है, रिलेटिवली जब मैं सिंगल वर्ड यूज़ करूँ, रिलेटिवली आई मींट कि पहला सिस्टम की स्टेबिलिटी के इक्वल टू 12 पे ख़त्म हो गई थी, के इक्वल टू 14 पे कम्प्लीटली ख़त्म हो गई थी। के इक्वल टू 12 पे तो वो मार्जिन स्टेबल हो गया था, 14 पे कम्प्लीटली अनस्टेबल हो गया था, और अब आपका के इक्वल टू 20 के लिए भी वो अनस्टेबल नहीं होता। तो आपकी स्टेबिलिटी क्या होगी, रिलेटिवली इंप्रूव हो गई है। तो ये हो गया आपके 3 इफेक्ट आफ्टर एडिंग ए ज़ीरो टू योर सिस्टम।